आज हम लोग सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं आगे का। पहला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 1 2 3 4 सही मिलान सही है। इसका आंसर होगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। यह बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो पूर्णतः पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने रिलेवेंट रिसर्जेंट द्वितीय शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक अनिल चौहान द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है। तो भारत का स्थान है 102, स्कोर है 25.8। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका होगा जोएल मिकिर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट, ऑप्शन डी, जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया है। इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे SBI फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हांसोंग 20 का अनावरण किया है। यह उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सोलर इसको पल्ला पिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। यह किस राज्य का पक्षी है। तो यह तेलंगाना राज्य का पक्षी है जिसका नाम है भारतीय रोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। यह मिस्र के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए डैश के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो 2026 से 28 तक के लिए भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू स्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। इसका कार्यकाल 2025 से 28 तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दर्जा मिला है। कह रहा है नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कथनों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 90वें स्थान पे है। इसका कारण है वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। तो इसका आंसर कौन सा होगा। ए और आर दोनों सही है परंतु RA का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है। यह अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया था। यह अभ्यास मानेसर गुरुग्राम में किया गया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो ये है सी साने तकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN का 9वां सदस्य बन गया है। 9वां सदस्य तुवालू बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। यह है
उरुग्वे के द्वारा ऐसा किया गया है। किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (आईसीए) का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। यह है शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें है यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूननमू 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेद सकती है? यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? यह है ऑप्शन डी, जयंत विष्णु अर्नालिकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन CR450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया के सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? यह चीन में ये ट्रायल हुआ है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का शपथ दिलाया गया है? 53वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये न्यायमूर्ति रंजन प्रसाद देसाई को अध्यक्ष नियुक्त किया गया 8वें वेतन आयोग का। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिला का निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा? नए जिले का नाम कल्याण सिंह नगर होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण स्थिरता में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए अपने महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय ब्लू वीजा कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया है? यह कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर को SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? यह लॉकहीड मार्टिन USA की कंपनी उसके द्वारा बनाया गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का दर्जा मिनी रत्न IRCTC से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। इसके साथ ही IRCTC भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों में डैश नवरत्न बन गया। यह 25वां नवरत्न बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी डॉल्फिन की जनसंख्या स्थिति 2024 शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में डॉल्फिन की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में की गई है, उसके बाद सेकेंड है बिहार। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू शेफर्ड रॉकेट का उपयोग करके ब्लू ओरिजिन NS-30 एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के डैश मिशन के तहत क्रू सदस्यों में से एक थे जो ब्लू ओरिजिन पर उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। ये तुषार शाह है जो दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद कितने रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है? यह 3000 रुपया मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र बनतारा का उद्घाटन किया है? यह जामनगर गुजरात में किया गया है। भारत ने किस स्थान पर पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया है? यह गुरुग्राम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने डैश की अवधारणा डैश की अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे परियोजना को मंजूरी दी है, जो बड़े पैमाने पर स्वीकृत होने वाली भारत की पहली सड़क परियोजना है। कितने रुपया इसमें दिया गया है? तो 42,000 करोड़ रुपया दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोरखम सीमा क्रॉसिंग पर गोलीबारी की खबर मिली थी। तोरखम क्रॉसिंग निम्न में से किस देश के बीच की प्रमुख सीमा क्रॉसिंग है? यह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है।
अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 समारोह के बारे में और सत्य कथन चयन करने के लिए कह रहा है। इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज ने जीता है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किरण राव ने जीती है, ये भी सही है। तीसरा है प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेत्री का पुरस्कार नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए प्रदान किया गया, ये भी सही है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य कथन है, इसमें ऑल सही है। कह रहा उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित और दिव्यांग एकल महिलाओं को डैश तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। उन्हें 2 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइलों सहित कई खतरों के देश की रक्षा के लिए गोल्डन डोम नामक एक उन्नत मिसाइल प्रणाली विकसित करने की योजना की घोषणा की है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और किस कंपनी द्वारा गुजरात के धोलेरा में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के लिए एक राजकोषीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर्व आर्किटेक्चर पुरस्कार विजेता 2025 के रूप में नामित किया गया? यह लियू जियाकुन को दिया गया है, जो यह चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नवीनतम और सबसे उन्नत हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK3 आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका नाम गांडीव कर दिया गया, MK3 का नाम बदलकर गांडीव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने 3 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वे 2026 फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले पाएंगे। कौन सा देश प्रतिबंधित देशों की सूची में शामिल नहीं है? इसमें केन्या शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं लेगा भाग, पाकिस्तान नहीं लेगा और रशिया नहीं लेगा। फीफा इस बार होगा अमेरिका में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ा हिमखंड जो ग्रेटर लंदन आकार से 2 गुना से भी अधिक है, जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है, आर्कटिक से उत्तर की ओर दक्षिण महासागर में बह रहा और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। यह हिमखंड का नाम क्या है? हिमखंड का नाम है हिमखंड A23A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना शुरू किया। इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कैबिनेट ने मोरीगांव जिले में जगी रोड के पूर्वोत्तर भारत के पहले इलेक्ट्रिक सिटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य बन गया है। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बालिकाओं को वित्तीय सहायता सुरक्षा प्रदान करने के लिए त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गरीबी रेखा से नीचे परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्येक बालिका के लिए कितने राशि का एक मुश्त बॉन्ड जमा करेगी? इसमें 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करेगा त्रिपुरा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर डैश कर दिया है। इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। अब हम लोग सेट 14 को देखते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है, सूची और एक सूची 2 का मिलान कीजिए। ECI नेट ऐप किसके द्वारा? ECI नेट इलेक्शन भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किया गया है। दूसरा है बिहार सेहत ऐप किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जागृति ऐप
उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा किया गया है और सारथी 2.0 ऐप सेबी के द्वारा किया गया है। इसका आंसर होगा 2134 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन द्वारा विकसित की जा रही है? यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है लिप, जिसका स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? यह कार्यक्रम कर्नाटक राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में राज्य का दर्जा 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग को लेकर इस दशक में हिंसा की सबसे भयावह घटना घटी है। यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई है? यह अनुसूची बोर्दोलोई समिति के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य बन गया है? इसका नया सदस्य बन गया है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए आधारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है पूछ रहा था। लियो नहीं है, इसका शुभंकर है जायू है, क्लच है और मेफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्था में उद्घाटन किया गया है? यह मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश बंद ईंधन चक्र प्रणाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा, जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफ़ी कम कर देगी? यह रशिया के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के अंतर्गत पर्यटक घरेलू के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने का घोषणा किया है? यह सिक्किम राज्य द्वारा यह घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह बक्सर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से 2023 में डैश हो गई है, तो 25 इसकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। यह रिजर्व किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व। ये डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में SODR साउंड डिटेक्शन एंड रेजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया। SODR प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्था द्वारा किया गया? इसका डिजाइन CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान द्वारा किया गया है। यह भोपाल में अवस्थित, ऑप्शन डी। एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। सही है। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा का दिया गया है। यह भी सही है। फाइनल का मुकाबला में भारत का पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपना नाम किया है। यह भी सही है। भारत ने अब तक कुल 9 एशिया कप अपने नाम किया है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। निम्न में से किस 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो श्रीश चंद्र मुर्मू को किया गया है, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा, चीन के गुइझोउ में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया। यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? यह बेईपान नदी पर बना है, जो चाइना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? इस पुस्तक का शीर्षक है आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया, असम के एक लोकप्रिय डैश थे, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यह जिला बालोद जिला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून बुआलोई निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? यह वियतनाम में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो एंड्रयू पार्सन्स को पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बा डैनियल नहीं है, और ये मैरी ई ब्रूनको और सिमोन सकाचू और फ्रेंड रैम्सडेल है, जिसका होता है ट्रिक होता है याद करने का मेरी, इसमें से सिमोन को सीमा कर देना है, इसको फ्रेंड कर देना है, फ्रेंड, इसमें फ्रेंड ले लेना है, फ्रेंड को फ्रेंड ले लेना है, तो मेरी फ्रेंड सीमा, इसका ट्रिक हो गया याद करने का। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस या केंद्र शासित राज्य में फटा है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फटा है। ये कह रहा है मिलान करने, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो बोनालू उत्सव कहाँ मनाया गया है? बोनालू तेलंगाना में मनाया गया है। उसके बाद लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में मनाया गया है, और रम्मान उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। इसका ऑप्शन होगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है। डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्नलिखित में से किस देश से है? यह मिस्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? यह पलाऊ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो मदरसा बोर्ड को बंद कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसको नोबेल पुरस्कार साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? रसायन विज्ञान के लिए सुषुमा कितागावा और रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी को दिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट, मिसाइलों और अन्य खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? यह ताइवान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? मिथुन मिन्हास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संपत्ति को यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा भारत की अस्थायी सूची में शामिल नहीं किया गया दिया हुआ है? तो बेतला को नहीं किया गया है, अशोक के शिलालेख स्थल को किया गया, 64 योगिनी मंदिर को किया गया है, गुप्त मंदिर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने डैश के सहयोग से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है।
इसका विकास सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से किया गया है। भारत सरकार ने चंद्रमा 5 मिशन को मंजूरी दी है, जो 250 kg वजनी रोवर को तैनात करेगा, जिससे भारत की चंद्र अन्वेषण क्षमताओं में वृद्धि होगा। इस मिशन के लिए GO-01 किस देश के साथ सहयोग किया है? यह जापान के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिए डैश तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। 3 लाख रुपये तक इसके अंतर्गत दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किस जिले में मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राष्ट्र के पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? थाने जिला में किया है। थाने जिला। चर्चा में रहे नरगोनो काराबाख निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? यह आर्मेनिया और अजरबैजान से संबंधित है। इसका केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने डैश में कंब रामायण पारायणम का उद्घाटन किया है। यह श्रीरंगम तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है डेरगांव, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना किस स्थान पर विकसित की जा रही है? इसका निर्माण गोरखपुर के हरियाणा में किया जा रहा है, उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के 10वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो इस पद के सेवा प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई है? क्रिस्टी कोवेंट्री को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, कल्याण और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग की स्थापना करने के कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह केरल द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? यह पंजाब के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और डैश नदियों के किनारे गलियारा विकसित करने की योजना की घोषणा की है। यह गंगा और शारदा नदी के बीच बनाया जाएगा। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अपनी संरक्षण आवश्यकताओं और पारिस्थितिक महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए भारतीय बाइसन उत्सव का आयोजन किया है। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? यह ओडिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घिबली शैली कला हाल ही में चर्चा में रहा। घिबली नाम किसके द्वारा चुना गया है? यह हायायो मियाजाकी द्वारा चुना गया, जो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए डैश के तहत एक विशेष चिकित्सा आकार तैयार किया है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। अब हम लोग सेट 15 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें महोत्सव योजना और किस राज्य से संबंधित है? इसका संबंध है 14वां सिराखोई हतेई, यह मणिपुर में मनाया गया है। और नमो लक्ष्मी योजना यह गुजरात में मनाया गया है। हर घर छांव हर घर फल योजना यह हरियाणा में मनाया गया है। पुष्कर कुंभ महोत्सव यह उत्तराखंड में मनाया गया है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्कार बोरफ शोल का पर क्षेत्रीय विवाद में शामिल है? यह क्षेत्र चीन और फिलीपींस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 हल्के लड़ाकू विमान MK-1A खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ डैश से अधिक लागत की एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो 62,370 करोड़ के रुपया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित
सरकारी मंत्री डीएलआ नियुक्त की है? यह अल्बानिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री डैश से अधिक लागत वाली बैराबी सुरंग नई रेल लाइन उद्घाटन किया, जो आइजोल मिजोरम को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। इसकी कितना लागत है? तो 8,070 करोड़ रुपया लागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सुपरसोनिक टारगेट स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है, जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण हेतु वास्तविक खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्टार मिसाइल का विकास किसके द्वारा किया गया है? यह रक्षा अनुसंधान और संगठन द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ने दिल्ली मेरठ सेक्शन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की है, जिससे यह देश की सबसे तेज ट्रेन सेवा बन गई है। नमो भारत ट्रेन निम्न में से किस कंपनी ने डिजाइन किया है? यह अल्ट्सोम के द्वारा डिजाइन किया गया है, नमो भारत ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, एरामट्टी डिब्बालू लाल रेत के टीले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। एरामिट्टी डिब्बालू निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ पूर्णिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कंप्लीट जस्टिस द सुप्रीम कोर्ट एट 75 क्रिटिकल रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का संपादन किया है? यह एस मुरलीधरन के द्वारा संपादन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? इसका उद्घाटन अहमदाबाद में किया गया है, वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को आधिकारिक तौर पर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम की नई जर्सी स्पॉन्सर के रूप में नामित किया गया है? अपोलो टायर्स लिमिटेड को नामित किया गया है। ऑप्शन डी। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइज लिमिटेड AHEL ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर अपोलो एथेना का अनावरण किया है? इसका अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देश भर के हवाई अड्डों पर डैश पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ, सुगमता और डिजिटल स्मार्ट सेवाओं जैसी यात्री केंद्रित सेवाओं पर केंद्रित है। तो इसका यात्रा सेवा दिवस के रूप में शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2025-26 62वां संस्करण जीता है। दिलीप ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? यह क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी। माचू पिचू, जो हाल ही में दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक का दर्जा खोने के खतरे के कारण चर्चा है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माचू पिचू पेरू में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए डैश शीर्षक के आधारित तौर पर गाना गीत लॉन्च किया है। इसका है ब्रिंग इट होम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धनी व्यक्तियों और व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए गोल्ड कार्ड वीजा कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि उन्हें भारी निवेश के बदले तेज अमेरिकी निवास प्रक्रिया की पेशकश की जा सके। और गोल्ड कार्ड व्यक्तियों के लिए डैश और डैश निगमों के लिए डैश के लिए उपलब्ध होगा। इसका होगा 1 मिलियन और 2 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किसे 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? मारिया कोरिना मचाडो को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए मोहनलाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विजयक ने लद्दाख के कारगिल में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक का शुभारंभ डैश के द्वारा किया गया। इसका शुभारंभ सीमा सुरक्षा संगठन के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
भारत में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर उभरा है। यह पुदुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई है। यह एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? यह एयरबेस अफगानिस्तान में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने पेरिस में आयोजित 69वें बैलन डी'ओर पुरस्कार समारोह में पुरुष बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? तो यह है ओस्मान डेम्बेले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व का एक भाग बेतला राष्ट्रीय उद्यान अपनी तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित होने वाला है? यह पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत शिवरा लिंगे तरैया थे भैरप्पा 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक डैश थे, वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को भारत यूके संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लिविंग ब्रिज अवार्ड प्रतिवर्ष डैश के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह इंडियन बिजनेस ग्रुप के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन डी। कराजिया टैग के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम बेरीतिराई पान का पत्ता थोलबाई मनिका कलाई मलाई फूल का माला जो जीआई टैग प्रदान किया गया है, सही है। तेलंगाना की चाप्ता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी सही है। केरल के हस्तशिल्प कंटिपिया जो पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प है, जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी सही है। गुजरात के बागवानी फल अमलसाद चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी सही है। इसका सत्य कथन पूछ रहा है तो उपयुक्त में से सभी सही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चों में संचरण को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। यह पहल विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन और किस संगठन के सहयोग से किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से, ऑप्शन बी। किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाके के खतरे के बारे में गंभीर और स्थिति जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तराखंड राज्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में अपने वंचित नागरिकों को जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के अस्थायी घर बनाने के लिए कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 1,20,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, जिसमें 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से पहुंचने में सक्षम है? यह रूस के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डैश के लिए थीम के रूप में घोषणा की है जिसे 2021 जून को मनाया जाता है? यह एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ऑप्शन सी इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उसके द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्प कला का उत्पाद है? यह छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई है 2.07 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। कह रहा है सत्य कथन का चयन करें। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है? ये सही है। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को, जो पाकिस्तान का है, नियुक्त किया गया। यह भी सही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी में पैसेक्स अभ्यास किया गया है। यह भी सही है। इसका आंसर हो असत्य कथन पूछ रहा है, डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए डैश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीज़ा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल सजा और कितने रुपये का प्रावधान किया गया है? 10 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन नत्था टॉप, जम्मू कश्मीर में किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है? ऑप्शन डी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? यह ओडिशा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति CCS ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? 26 लड़ाकू विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने SU-30 MKI विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम के सफल परीक्षण के लिए गौरव 1000 किलोमीटर वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे डैश आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा डिजाइन किया और विकसित किया गया है। इसका अनुसंधान केंद्र इमारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया है। यह किस जिले में अवस्थित है? यह सागर जिले में अवस्थित है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है जिसने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर की नियंत्रण हासिल किया है? यह ऑप्शन ए, ऑपरेशन मेघदूत को याद दिलाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।